नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन चुनाव की तैयारियां तो तेज चल रही हैं, लेकिन यहां पर मूर्तियों की बात सामने निकल कर आ रही है। दरअसल मामला यह है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मूर्ति पर सियासत तेज हो गई है और बीजेपी के बाद अब सपा को यह भरोसा है कि वह मूर्ति के सहारे चुनावी नैया पार कर लेगी। शायद यही वजह है कि परशुराम और फूलन देवी की मूर्ति के साथ साथ विश्वकर्मा महाराज की भी मूर्ति लगाने का ऐलान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कर चुके हैं। और इसके पहले बसपा सुप्रीमो मायावती तमाम महापुरुषों की मूर्ति पहले ही स्थापित कर चुकी हैं। आपको बताते चले कि रायबरेली में स्थापित होने वाली फूलन देवी की मूर्ति का चबूतरा ही तोड़ दिया गया और आज यहां पर बाकायदा भूमि पूजन के साथ मूर्ति स्थापित होनी थी। लेकिन मूर्ति तोड़े जाने के बाद सियासत और तेज हो गई है। सवालिया निशान यहां पर खड़े हो रहे हैं और चुनावी समर में यहां पर विकास और रोजगार के मुद्दे पूरी तरीके से गायब हो गए हैं और अब सिर्फ जो मुद्दा रह गया है वो सिर्फ मूर्ति है और मूर्ति पर राजनीति है। और ऐसे में जनता का क्या रुख है, जनता क्या चाहती है, वो आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे कुछ ही देर में। सबसे आपका परिचय कराएंगे कुछ ही देर में आपका। तो आपको बताते चले कि 2022 चुनाव को लेकर सियासत तेज नजर आ रही है और मूर्ति पर यहां पर घमासान छिड़ा हुआ है। कोई यहां पर आपको बताते चले भगवान परशुराम की मूर्ति लगाना चाह रहा है, तो कोई फूलन देवी की मूर्ति स्थापित करना चाह रहा है। लेकिन जो विकास के मुद्दे होते हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, उस पर कोई बात करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और वहीं आपको ये भी बताते चले कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो गांव गली में जाकर जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही 4.5 साल पूरे हो गए हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार को, जिसको लेकर नेतागढ़ जिलों में जाकर यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं और लोगों को 4.5 साल में किए गए कामों को बता रहे हैं। और इसी के साथ बीजेपी अपने सारे कामों को जनता के बीच रख रही है और जनता से चर्चा कर रही है और अपने कामों को बता रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे मेहमान जुड़ेंगे। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका हम परिचय करा दें। नेहिल सिंघई भाजपा से नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित सिंह प्रदेश सचिव कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं और निर्मोज यादव नेता सपा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। तो सबसे पहले सपा के पास चलेंगे। हमारे साथ नेता सपा जो जुड़े हुए हैं, निर्मोज यादव जी। निर्मोज यादव जी, यहाँ पर मूर्ति लगाने की बात की जा रही है, आपकी तरफ से भी कई तरीके की मूर्ति लगाने की बात करी जा रही, पहले परशुराम की मूर्ति और फिर फूलन देवी की मूर्ति। आखिर मूर्तियों पर राजनीति समेट कर क्यों रह गई है, विकास के मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? लोकमंच का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का लोकमंच से जुड़े सभी का धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया। आज मूर्तियों की बात तो जहाँ तक है, मूर्तियां महापुरुषों की हैं, वो लगनी भी चाहिए। और मूर्तियों से हमारे समाजवादी को लगाने से क्या दिक्कत है, पहले भी इन्होंने लगाई है, करी है, तो मूर्तियों को सियासत करी है। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है कि पूरन देवी जी की, स्वर्गीय श्री फूलन देवी जी की, श्रीमती जी की अगर वो मूर्ति लग रही है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो उन्होंने दर्जे कुछ लोगों की लड़ाई लड़ी है, आपने देखा ही है। तो मूर्ति मूर्ति पर ही ये चीजें क्यों रह गई है? मूर्ति के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं बातचीत करने के लिए। नहीं, समाजवादी में ना विकास तो समाजवादी ने आपने देखा 2012 से 2017 के बीच कितना विकास किया कि आज तक सब लोग याद करते हैं। जो विकास उस टाइम किया समाजवादी पार्टी ने, बिल्कुल उसका जवाब भी जनता ने 2017 में आपको दिया, जिस वजह से बीजेपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश। 2017 का विकास में आप जवाब की बात कर रहे हैं मोदी जी, प्रकाश साहब। ये 2017 में भावनाओं को भड़काकर जनता को गलत इसमें चले गई थी रास्ते में। आज वो वापस आ चुकी है।
वो कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी विकास महापुरुष है, जो विकास कर सकते हैं, नौकरियां दे सकते हैं, रोजगार उन्होंने उपलब्ध कराए थे। अच्छा। उन्होंने शिक्षा मित्रों को 1 कदम से रोजगार देने का कार्य किया, इन्होंने उसको हटाने का कार्य किया। आज आज नौकरी पाने के लिए शिक्षित वर्ग जो आप लखनऊ में संघर्ष कर रहा है, उसको क्यों नहीं देखते? हमारे यहाँ कोई संघर्ष नहीं करता था, उसको रोजगार मिलता था, उसकी बात मानी जाती थी। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कर दिया गया उनको फार्म भरने तक के लिए। रोजगार है ना, रेट लगाइए और भर्ती हो जाइए, ये उन्होंने स्कीम चलाई। आपको है ना पुलिस विभाग में रोजगार दिया। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ निर्मोज जी, एक बात सुनिए, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साथ ही जौनपुर में यहाँ पर पहुंचे थे और संबोधित भी किया था जनता को। उस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में नौकरियां दी गई, लेकिन 2017 से पहले जिनकी सरकार थी नौकरियां तो दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर लूटा घसोटी बहुत होती थी। अरे नहीं, ये तो आपने देखा किसी पारदर्शिता के साथ मान्य जी ने समाजवादी सरकार में टीचरों की भर्ती हुई बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, पुलिस में भर्ती हुई बिल्कुल पारदर्शिता के साथ। जो आज तक इनकी ये तो कर भी नहीं पाए हैं पारदर्शिता के साथ की भर्ती। हर एक रोजगार का तो कोर्ट में सारा चल रहा है, बताओ कहाँ चल रहा है? रोजगार दिया है, रोजगार छीनने का काम बहुत किया है इन्होंने। आपने बात करी, कहीं कहा इन्होंने रोजगार दिया हो तो बताइए कहीं किसी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध नहीं। प्राइवेटाइजेशन में चला जाएगा सब, तो क्या रोजगार बचेगा? सब चीज तो बिकने पे लगी पड़ी है। रेलवे विज्ञापन, ये आपका बिजली विभाग बिक रहा है, शिक्षा विभाग से प्राइवेटाइजेशन में करने जा रहे हैं, तो कहाँ रोजगार बच रहा है? ये तो रोजगार देना ही नहीं चाहते ना। शिक्षित वर्ग परेशान है, कितना कोरोना काल में भी कितने लोग आपने देखा होगा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं लोग। डिग्रियां ले लेकर लोगों को पकौड़े बना रहा है, इतने बड़े बड़े डिग्रियां ले लेकर पकौड़े चल रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं पकौड़ा करना ही रोजगार है। लेकिन सरकार कह रही वो तो विपक्षी है, और कोरोना काल में उन्होंने यहाँ पर मुफ्त राशन देने का काम किया है योगी सरकार ने। अरे मुफ्त, पहली बात तो यही गलत है कि मुफ्त राशन देने का कौन सा उन्होंने काम किया है? आप जनता के पैसे का, जनता के टैक्स का पैसा है सब चीज। अगर जनता के दुख दर्द में सरकार खड़ी नहीं होगी तो और कैसे खड़ी होती है? खड़ी तो हो रही है, आप भी ये चीज मान रहे हैं, आपने माना भी कि खड़ी हुई सरकार। नहीं मुफ्त, आज लड़ाई मुफ्त का क्या मतलब है? मुफ्त का क्या मतलब? वो जनता के टैक्स का पैसा है, अगर उसको परेशानी पड़ रही है तो उसको लेने का हक भी तो है। मुफ्त करके कोई अपने घर से भी दे रहे हैं? सरकार का पैसा, सरकार को पैसा देती है जनता, चुकाती है जनता, उसका टैक्स चुकाती है। ठीक है, तो निर्मोज जी, क्या जिस तरीके से मूर्ति आप लगा रहे हैं, मूर्ति लगा रहे हैं, परशुराम जी भगवान की लगा रहे हैं, तो क्या लगता है नैया पार हो जाएगी मूर्ति लगाने से 2022 का चुनाव? देखो महापुरुषों, देखिए महापुरुषों की मूर्तियां लगाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर भगवान परशुराम जी की मूर्ति लग जाएगी तो कोई दिक्कत तो है नहीं। दिक्कत तो कोई नहीं है निर्मोज जी, दिक्कत कोई नहीं है। हमारे आखिर जब ये लगाते, जब ये मूर्तियों की बात करते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। हम जब लगाते हैं महापुरुषों को याद करने के लिए तो इन्हें बहुत दिक्कत आ जाती है। दिक्कत किसी को नहीं सर, जानना चाह रहे हैं, दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत जानना चाह रहे हैं कि आखिर चुनाव जब नजदीक आते हैं आपको तभी लोग क्यों आते हैं, ब्राह्मण और ये जो दलित लोग हैं तभी आपको क्यों याद आते हैं? इससे पहले आप कोरोना काल में निकले बाहर, कोरोना काल में आप निकले बाहर, जब कोरोना काल था तब आप निकले, ग्रामीणों के पास गए, आपने समस्याएं जानी किसी की। अब जब चुनाव पास आ गया तो आप मूर्तियां लगवाते घूम रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, कोरोना काल में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मैंने मान लिया कि मेरी आंखें उस दिन बंद थी, लेकिन आप बताइए आप कहाँ गए? आपकी पार्टी और आपके कार्यकर्ता मदद सरकार ने जब दिल्ली से लोग वहां जाते, मुंबई से लोग वहां जाते, कलकत्ता लोग जाते, और हमने देखा कि यूपी के अंदर साइकिलें तक छीन ली गई, यूपी के अंदर साइकिलें तक उनकी छीन ली गई मजदूरों की, और रास्ते पर उनको पानी की बोतलें की गई, उनको जाने से अवरुद्ध किया गया, उनके घर तक जाने तक सुविधा नहीं थी। लेकिन देखा होगा आपने, लाल टोपी लगाए समाजवादी के लोग, समाजवादी के कार्यकर्ता उनकी मदद कर रहे थे, उनको खाना पहुंचाने का कार्य करते, उनको घर पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। और आपने देखा होगा दिल्ली से चली अपने पिताजी को साइकिल से बिहार तक ले गई, इससे बड़ा और क्या कर सकती है? वो चीजें तो हमने देखी, लेकिन कहाँ दी है इन्होंने सुविधा? लेकिन आप बोले यूपी के अंदर नहीं बने, यूपी के अंदर नहीं बने, रेलवे बंद कर दिया गया, लोग बाहर से थे,
नहीं रहते हैं। मैंने सवाल आपसे क्या किया, आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे और आप कहां पहुंच गए? मैंने आपसे पूछा कि समाजवादी पार्टी उस समय कहां थी, आपने कहा मैंने ये करा वो करा, आपने कहां पे किया? वो तो एग्जैक्ट जगह तो बताइए ना, किसका भला किया उस दौरान? आप अब आ रहे हैं जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, जनता को लुभाने के लिए आप घूम रहे हैं, आप तरह तरह की मूर्तियां लगाते हुए घूम रहे हैं, ब्राह्मणों को लुभाने की बात कर रहे हैं। मूर्तियां लगाने से आप 2022 विकास की बात क्यों नहीं कर रहा है? समाजवादी के तरफ आ रहा है, आप दूसरी गलत उसमें क्यों जाना चाह रहे हैं? अगर मूर्ति लग रही तो क्या दिक्कत है? मुझे ब्राह्मण लुभाने क्या वो ज्यादा ब्राह्मण शिक्षित वर्ग है। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूं कि आप मूर्ति लगाने से 2022 की नैया पार कर लेंगे, इतना मैंने पूछा आपसे। आप तो नहीं, हम भी तो कह रहे हैं, हमने माननीय जी ने आज जो ना युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, पहले भी किया है, अब भी रोजगार देंगे। हम ना युवाओं के लिए पहले भी लैपटॉप की व्यवस्था की थी, तो लैपटॉप भी उनको मिलेगा, उनके रोजगार की राह खुलेगी। रोजगार के लिए माननीय जी खुद उन्होंने बताते हैं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उनको। मुझे लगता है आप अपनी सत्ता जब आपकी थी तब आप अगर रोजगार दे दिए होते तो मुझे लगता है बीजेपी इस जगह ना बैठी होती आज। चलिए कोई बात नहीं, निहिल जी जवाब दीजिए। रोजगार उन्होंने दिया है, शिक्षा विभाग में रोजगार दिया, पुलिस विभाग में रोजगार दिया है, अन्य विभागों में रोजगार दिया है। देखा मैंने कितना रोजगार दिया है। आप भी याद करते हैं कि रोजगार। ठीक है ठीक है, नेहिल जी जवाब दीजिए। नेहिल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कांग्रेस से हमारे साथ हैं सर, आप जवाब दीजिए। अमित सिंह। समाजवादी पार्टी में रोजगार दिया गया, इनकी जब सरकार आई तब जमीनों पर कब्जा कराया गया, इनकी सरकार में अवैध असले बेचे गए, इनकी सरकार में अवैध दारू की फैक्ट्रियां चली, और सबसे ज्यादा इनकी सरकार में बच्चे इनकी कहाँ कब्जे हुए हैं, कहाँ ये तो मुद्दे तो बात है ना। जितनी स्वच्छ सरकार समाजवादी की और हमारे नेता है उनके निकलने से डर रहा है, आपसे है वो समाजवादी घर से निकलने से डरता है। समाजवादी हेलो, भ्रष्टाचार पार्टी के लोग ये ना पहले की बचेवाती है। नेहिल जी आपके पास अभी आते हैं, पहले अमित जी को बोल लेने दीजिए। पार्टी के कार्यकर्ता सेवा कार्य बैठे हुए थे तो समाजवादी पार्टी के नेता घर में बैठे हुए थे। समाजवादी पार्टी के लोग की बात ना करें, उनके जनता को जो जरूरत थी उस नेताओं की, तो उस समय भी और बीजेपी के देखा होगा कि कई चैनलों में चला कि समाजवादी के पास सारे कार्यकर्ता खाना खिलाते हुए, पानी पिलाते हुए और उनको पार्टी के उनके हाथ ठीक है। देखिए निहिल जी ऐसे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, आपकी चर्चा कुछ भी समझ में नहीं आ रही, इस तरीके से मत लड़िए, एक अपनी बात रखिए। निहिल जी प्लीज। समाजवादी लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, उनको लोगों को
आपके पास कहने तो है नहीं, हमारे पास काम है, हमारे पास काम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार जवाब ले लेने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी आपको तो जनता ने इस स्तर को पहुंचा दिया कि आपको क्या कहा जाए। आप नहीं, जनता ने इस स्तर को पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, इन तीनों के शासन में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। जैसा आपने अभी देखा, हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, परिणाम में इनके बीजेपी के विधायक द्वारा भेंट किया गया, उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया। ये तीनों एक ही आदि के चट्टे बच्चे हैं, तो इन्होंने बस कुछ प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये मूर्ति बनाने, कांग्रेस पार्टी ने अभी जो है मूर्ति बनाते हैं, जो है मुख्यमंत्री एक एक करके बात कर लेना, आप जवाब देना भी आपसे जवाब लेंगे। लेकिन जी जाने दीजिए ना। नेहिल जी प्लीज बात पूरी हो जाने दीजिए। आम आदमी की सरकार होगी, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। आपके लोग एक मिनट, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती सर, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती। जब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं। एक एक करके बात रखिए ना, अपनी अपनी एक एक करके बात रखिए, बड़ी अच्छी तरीके से चर्चा होगी, जनता भी समझेगी कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। बाबा जी एक बार बोलिए अमित जी, आप बोलिए। का पूरा दिखाएंगे और उत्तराखंड की तरफ एक बार फिर रुख करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक गरीब एक दलित की सरकार बनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने भी गुंडा राज किया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बेरोजगारी और महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसका जवाब पूरी तरीके से दिया जाएगा। अमित जी जल्दी से बता दीजिए किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे, और कुछ मुद्दे क्या है? समाजवादी पार्टी जब सत्ता थी, एक मिनट, नील जी आ रहे हैं, देखिए आपके पास आपकी मूर्ति जिन लोगों ने तोड़ी, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती थी। ये लोग अपनी सरकार में जब होते हैं तब महापुरुषों की मूर्ति तोड़ते हैं और सत्ता में आने के लिए फिर मूर्ति का रास्ता अपनाते हैं। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में हुई तब इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने IIT बनवाए, कांग्रेस पार्टी ने IIM बनवाए, कांग्रेस पार्टी ने हॉस्पिटल बनवाए। ठीक है, मुझे लगता है पंजाब में कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, अपना अंदरूनी कलह पहले आप सुलझाइए सर। सर पंजाब में अभी सीएम ने इस्तीफा दिया है, अंदरूनी कलह चल रहा है आपकी पार्टी में, पहले आप अंदरूनी कलह सुलझाइए। सीएम बदलना अंदरूनी कलह नहीं होती है। क्यों? ये एक दलित को जब मौका दिया गया है, तो मुझे लगता है इस देश के आम आदमी को ये स्वीकार है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं जो दलित विरोधी हैं, सीएम का बयान आपने सुना? सीएम का बयान सुना? जिन्होंने इस्तीफा दिया आपने उनका बयान सुना? उन्होंने क्या कहा? पहला दलित मुख्यमंत्री है इस समय, और किसी पार्टी ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कहा किसी दलित को मौका दिया? नहीं दिया, क्योंकि ये पूंजीपतियों के इशारे पे उनके चिमचों को मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने एक दलित को, एक आम आदमी के परिवार से निकले हुए व्यक्ति को अगर मौका दिया है, तो आप इसे अंदरूनी कलह कहते हैं। ये तो मुझे लगता है कि आपको और हम सबको एक सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी बड़ा खुश महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक आम आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और रही बात कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है ना, तो मजदूरों की बात करती है, उसके लिए मनरेगा लाती है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है ना, तो राइट टू एजुकेशन की बात करती है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है ना, तो हर आदमी को भोजन की बात करती है।
कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है तो बेघर लोगों को घर बनवाती है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है तो आम लोगों को जमीन देती है। और जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है ना, तो ये गरीबों की जमीन पे कब्जा करते हैं, गरीब दलितों की बेटियों का रेप करवाते हैं। समाजवादी जमीन पर कब्जा ठीक है अमित जी, ठीक है नील जी जवाब दीजिए। ठीक है अमित जी, ठीक है नील जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, जवाब दीजिए। ठीक है, सुन लिया सर। अमित जी आवाज पहुंच रही, सुन लिया आपको। ठीक है, नील जी जवाब दीजिए। और कभी किसी की जमीन पर कोई आप लोग लगते हो जी। कांग्रेस पार्टी अपनी बात कर रही है, दलितों की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। सबसे ज्यादा दलित सांसद भारतीय जनता पार्टी के, सबसे, और देश के सर्वोच्च पद, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति दलित। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके कितने मुख्यमंत्री है, उसमें से कितने दलित मुख्यमंत्री आप बताइए। आप सिर्फ दलितों को सुरक्षित सीटों पर लड़ाने का काम करते हैं, वो आपकी मजबूरी है। आपने कितने सामान्य सीट से कितने दलित सांसदों को लड़ाया? अगर आपने एक लड़ाया हो तो आप जवाब दीजिए। आपने अभी तक हिंदुस्तान में एक भी सामान्य सीट से दलित सांसद को भी लड़ाने का काम किया। मजबूरी है। ये बाबा साहब का संविधान है, कांग्रेस द्वारा बनाया हुआ कानून है कि आपकी मजबूरी है कि दलितों को सांसद और विधायक बनाना। अगर आपको बनाना था तो आपने कितने मुख्यमंत्री दलित बनाए? एक मुख्यमंत्री का नाम बताने का काम करें तो हम जानते हैं क्या आपने किया। ये जवाब दीजिए मजबूरी है। नील जी जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, जवाब सुन लीजिए। हमारे निर्दोष जी मित्र हैं जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, निर्दोष जी के घर में जाने में आज 15 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। आपको निर्दोष को 2 घंटे लगते किसी ओपन सीट में निर्दोषी अगर मैं तो आप बता दीजिए। अरे आपने कितने मुख्यमंत्री दलित बना दिए? एक का नाम बताया हमें। आपने सिर्फ हटाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का मान्यता मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विरोधी है। ये भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब ठीक है निर्मोद जी को जवाब दे दीजिए। तरीके से जवाब दे रही है। समाजवादी पार्टी ने बराबर का हिस्सा देना कार्य किया, आपने दिया क्या सांसद और उस प्रोग्राम में, लेकिन उनके शिक्षा के लिए कार्य समाजवादी ने किया, वो आप उनको देखिए। आप उनको सम्मान देने का जो कार्य किया वो देखिए समाजवादी ने किया। आपने देखा होगा जहाँ गुजरात में दलित पिटता हुआ देखे, आपके कांग्रेस की शासनकाल में दलित को वहां से पिटते देखा, लेकिन समाजवादी सरकार ने उनको सुरक्षा देने का कार्य किया। उनके और भारतीय जनता समाचार पत्र में आता रहता है आपके खिलाफ, ये बड़ा कहते हम दलित के पेड़ से बांध के मारा गया। और एक मिनट निर्मोद जी बोलते रहिए आप। हाँ बोलिए। खेत में बलिया की तरफ का आज जो है ना खेत में दलित घुस गया तो करंट लगा के मार दिया गया। और आपकी सरकार में क्या होता था? और आपकी सरकार में क्या होता था वो मैं बताता हूँ। एक मिनट आपकी सरकार में क्या होता था? जब दुष्कर्म हो जाता था तो मुलायम सिंह बोलते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। आप
उसमें दलित बच्ची के साथ कितना अन्याय कर दिया गया, आप गए कोई सा? अरे आप गए कहीं जाने आपने आप उसमें दलित बच्ची के साथ क्या हुआ उसको न्याय मिला ना, अत्याचार की बात अमित जी 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास। अमित जी 1 मिनट। और उसे भी जिम्मेदारी भारतीय जनता ठीक है, क्षमा चाहते हैं, हमारे पास समय नहीं है अब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, निर्भुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। समय की कमी थी, इस वजह से माफी चाहता हूं, नहीं तो चर्चा और आगे खींचता मैं आज और मूर्ति को लेकर बातचीत करता, क्योंकि मूर्ति आखिर क्यों सपा लगवा रही है, तरह तरह की मूर्ति लगवाई जा रही है, ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही दलितों को भी लुभाने की कोशिश की जा रही है। 2022 का जो चुनाव है वो बेहद रोमांचक है, क्योंकि हर पार्टी यहां पर जनता को लुभाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। मूर्तियां लगाई जा रही हैं, मूर्तियों के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब विकास के जो वादे थे, विकास के जो मुद्दे थे, उस पर कोई चर्चा करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। केवल मूर्तियां पर अब चर्चा हो रही है, मूर्तियां लगवाई जा रही हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।